सभी को जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि आज जो राजनीतिक उथल पुथल प्रदेश में मची हुई है वह ऐसी परिस्थितियों को निर्माण कर रही है कि हिंदू अपना समर्पण कर दें, अपने आप को विधर्मियों के सामने घुटने टेक दें। वो अपने हिंदुओं का सनातन समाप्त होने जा रहा है। जैसे कि यह संसद में हिंदू हिंसक या फिलिस्तीन जिंदाबाद के आदि के नारे लगाकर भड़काऊ स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। आज सनातन के संरक्षण के लिए चुनौतियां हम सभी सनातनियों के ऊपर हैं। हम सभी को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विश्व हिंदू स्वयंसेवक के संघ के अध्यक्ष माननीय आचार्य अंजनी विजयानंद गुरु जी सनातन को एकजुट कर भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण को लेकर जो लक्ष्य को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना होगा। हमें अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा। उन राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो सनातन के साथ हैं और जो सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमको उन राजनीतिक दलों को तिलांजलि देनी ही देनी होगी। एकजुट होने के लिए, भयमुक्त सनातन के लिए आओ हम प्रत्येक मंगलवार को अपने किसी भी पास के मंदिर में इकट्ठा होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के पश्चात लोगों के विचार और समस्याओं को सुनें, उनके ऊपर चर्चा करें और अगर कोई समस्या है तो उसको मिलजुल करके हम उसका समाधान निकालें। और धीरे धीरे आप अपने साथ और संगठन के लोगों को और जोड़ें। और जब आप इस तरह के प्रोग्राम करेंगे मंदिर के अंदर में, तो नेचुरली बात है कि लोग धीरे धीरे आपके साथ में जुड़ते जाएंगे और फिर काफिला बनता चला जाएगा। और इसके अंदर में आप ऐसे लोगों को संगठन से जोड़ें जिनकी समाज के ऊपर में, आपके क्षेत्र के अंदर में एक मजबूत पकड़ हो, क्योंकि इस टाइप के लोग अभी बहुत आवश्यक है हमको संघ के साथ में जोड़ना। इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष सभी जिला अधिकारियों से गोष्ठी करें और उनको प्रेरणा दें, योजना बनाएं और ऐसा हनुमान चालीसा समागम हर स्थान पर करवाने की कोशिश की जाए। ऐसा कर पाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बस हमारे अंदर में एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको सनातन के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा। आपको अपने गांव शहर के प्रभावशाली लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनको साथ लेकर के आप नियमित समागम कर सकें, संगठन की योजनाओं को धरती पर उतार सकें। जो प्रभावशाली लोगों की बात है वो इसलिए आवश्यक है कि जितने भी गैर भाजपाई राज्य हैं, अगर हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो उसके ऊपर में विरोध करते हैं। तो इसलिए प्रभावशाली लोगों की आवश्यकता हमको अत्याधिक है। जिलाधिकारी अपने जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे गोष्ठी करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। जिलाधिकारी कितने और कहाँ हनुमान चालीसा समागम हुए उनकी एक रिपोर्ट तैयार करें और प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रदेश की रिपोर्ट को आदरणीय श्री दिलीप कुमार महामंत्री विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के पास भेजेंगे और वो मतलब दिलीप कुमार जी इस रिपोर्ट को जो उस नेक्स्ट मीटिंग होगी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की जो संयुक्त गोष्ठी होती है उसके अंदर में उस रिपोर्ट को रखा जाएगा और उसके ऊपर विश्लेषण करा जाएगा और फिर विश्लेषण के बाद में आगे की कार्य योजना उसके ऊपर बनाई जाएगी। सभी प्रदेश अध्यक्ष ये सुनिश्चित कर लें कि प्रदेश में सह प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी इनकी नियुक्ति अतिशीघ्र की जाए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी इस कार्य को पूर्ण करने में ज़्यादा समय ना लें। लेकिन प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन रहेगा कि वो जिस भी व्यक्ति की नियुक्ति करें अच्छी तरह सोच समझ करके, अच्छी तरह उस पर विचार करके तभी उसकी नियुक्ति के लिए आगे भेजें। क्योंकि आज नियुक्ति कर रहे हैं, कल को उसको हटा दिया जाए या हम क्या कहें कि बदला जाए तो ये किसी भी तरह से ना तो संघ के लिए अच्छा है ना ही उन प्रदेश अध्यक्षों के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उनकी खुद का मूल्यांकन कम हो जाता है। सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रदेश के सदस्यों गोष्ठी को समय समय पर कम से कम सप्ताह में 2 बार अवश्य करवाएं। मतलब हनुमान चालीसा का पाठ 2 बार हफ्ते में कम से कम, और जो मीटिंग है वो भी कम से कम 2 बार हो। उसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य आए, क्या क्या वार्तालाप हुआ, उस सब का विवरण उसके अंदर में आपको देना है। जहाँ तक संभव हो वहाँ किसी मंदिर या किसी ऐसी जगह पर जो ठीक लगे या फिर अगर हो सकता है तो गूगल मीट पर करें। देखिए गूगल मीट तो इस काम के लिए कि हम दूर बैठे हुए हैं
और दूर से हम एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करें, देन इट्स फाइन। बट जब हम लोकल एरिया की बात करते हैं तो लोकल एरिया के अंदर में जहाँ तक मुनासिब हो सके हमको फिजिकल मीटिंग करनी चाहिए, और उसके लिए अच्छी जगह देखें जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे या जहाँ पर कोई दूसरा आदमी विरोध उस चीज़ का विरोध ना करे, बेशक चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, क्योंकि सनातन के अंदर में भी सनातन के विरोधी बहुत मिल जाते हैं। कई बार इस तरह के वाक़ये हो चुके हैं कि जहाँ पर मंदिर के अंदर में प्रोग्राम करने के बाद मंदिर के ही लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और पुलिस को बुलाया। इसलिए ध्यान रहे कि ऐसा कुछ भी कार्य ना करें, जगह अच्छी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो, क्योंकि हमको मीटिंग के साथ साथ में जो हमारे सनातनी हैं हमको उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ऐसी गोष्ठियों के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुए हैं उनको रिकॉर्ड कर केंद्रीय कार्यालय को भेजें और केंद्रीय कार्यालय कार्यकारिणी की गोष्ठी में प्रस्तुत कर उन पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय विश्व हिंदू स्वयं सेवक संघ। नमस्कार।